हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बेसिक ट्यूटर बाय निकी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट होता रहे। तो गाइस, चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले गाइस, आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये की जाती है कि अब से आपको रेगुलर सीरीज मिला करेंगी और अब से आपको क्वेश्चन जो होंगे, जो मैक्सिमम टाइम आए हुए हैं, सबसे पहले हम उसको फिनिश करेंगे, देन उसके बाद हम सॉल्व पेपर स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है गाइस, तो देखो, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी हैव प्रूफ दैट लेंथ ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू वी। तो गाइस, आपको जो ये दे रखी है इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी कौन सी इक्वेशन है? ये इनइक्वालिटी वाली कंडीशन है। ठीक है, आपको इसे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इनर प्रोडक्ट की स्पेस की हेल्प से। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, सबसे पहले आप अल्फ़ा को 0 लेट कीजिए। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, अल्फ़ा को 0 लेट किया। ठीक है, अब इसके बाद आपको लेंथ ऑफ अल्फ़ा निकालनी है। यानी कि देखो, अगर कोई भी चीज़ 0 हो रही है, सीधी सी बात है, अगर हमें कोई गिवन दिया है कि कोई ए, मान लो कोई ए है, ठीक है, वो पॉइंट हमें 0 दे रखा है, तो अगर हम उसकी लेंथ निकालें तो वो तो 0 होगी। दैट मीन्स क्या कि जो उसकी लेंथ है अल्फ़ा, वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो अल्फ़ा भी क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ अब आपको बात करनी है अल्फ़ा बीटा की। अगर आप अल्फ़ा को 0 मान रहे हैं तो उसका लेंथ ऑफ अल्फ़ा 0 हो गया। अगर हम अल्फ़ा बीटा लेके देखें, ठीक है, अगर हम अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं तो क्या होगा, देखो अल्फ़ा बीटा लिया, अब हमने क्या लेट किया ऊपर कि अल्फ़ा 0 है और 0 बीटा दे रखा है। ठीक है, 0 बीटा है, दैट मीन्स इस 0 को हम डबल बार पे लिख सकते हैं। 0 में अगर कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये 0 आया होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू 0। ठीक है, अब ये जो 0 है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फर्स्ट जो अल्फ़ा एलिमेंट है तभी तो वो 0 होगा। तो हमने क्या किया, इस 0 को यहाँ बाहर रख लिया। ठीक है, और जो ये हमारा 0 यानी जो अल्फ़ा हम 0 लेट करके चले थे, 0 वेक्टर, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 0 वेक्टर। ठीक है, अब 0 में आप 0 वेक्टर की मल्टीप्लाई करो चाहे बीटा की मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो हम क्या लेके चले थे, अल्फ़ा बीटा, और हमने अल्फ़ा बीटा में अल्फ़ा को 0 लिया, फिर उसके साथ बीटा लिया, और जब हमने सोल्व किया तो हमारा 0 है। तो अगर अल्फ़ा बीटा 0 है तो दैट मीन्स उसकी लेंथ भी 0 होगी, तो लेंथ ऑफ अल्फ़ा बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे अल्फ़ा 0 था, हमने क्या किया था, लेंथ ऑफ अल्फ़ा 0 निकाला था, क्योंकि हमें पता है अगर कोई चीज़ 0 होती है तो उसकी लेंथ भी 0 होगी। ऐसे ही हमने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा निकाला जो कि 0 के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लेंथ है अल्फ़ा बीटा, वो भी 0 के इक्वल होगी। ठीक है गाइस, तो यानी कि अल्फ़ा बीटा की जो लेंथ होगी वो 0 के इक्वल होगी। नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने अल्फ़ा को 0 वेक्टर मान लिया था। अब देखो यहाँ से क्या पता चला, जब हमने अल्फ़ा को 0 माना तो इससे क्या पता चला कि जो लेंथ है हमारी अल्फ़ा बीटा, वो भी 0 आई। तो इस लेंथ को हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ अल्फ़ा, लेंथ ऑफ बीटा। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन थी, आपका फर्स्ट केस था। कैसे किया, जब हमने अल्फ़ा को 0 का, तो लेंथ ऑफ अल्फ़ा और लेंथ ऑफ बीटा दोनों के आगे 0 होगी, यानी कि इनइक्वालिटी क्या होगी, यहाँ पे वैलिड कर गई। ठीक है, पहली कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है, किसके हेल्प से, अल्फ़ा को 0 वेक्टर की हेल्प से। नाउ अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर मानते हैं कि अल्फ़ा कोई 0 वेक्टर नहीं है। पहले तो हमने 0 वेक्टर माना, लेकिन अब हम कहते हैं कि अल्फ़ा कोई 0 वेक्टर है ही नहीं, तो उसका मोड क्या होगा, यानी उसका जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। भाई जब लेंथ आपकी 0 नहीं है, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4, दैट मीन्स वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। क्लियर है यहाँ तक, यानी क्या है, वो ग्रेटर से ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, लेंथ क्या है अल्फ़ा की, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया कि अगर अल्फ़ा कोई 0 वेक्टर नहीं है तो हमारा क्या होगा, लेंथ जो होगी अल्फ़ा की वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें और इसे डिनोमिनेटर में रखें, यानी कि 1/अल्फ़ा का अगर हम स्क्वायर निकालें लेंथ का, तो वो सीधी सी बात है पॉजिटिव रियल नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 है ग्रेटर देन। अगर 0 नहीं होता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन। दैट मीन्स आगे देखिए, कंसीडर द वेक्टर। अब हमने क्या किया, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में हम कंसीडर कर रहे हैं जब हमारा ये पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इस बात को याद रखना, जब हमारा ये 1/लेंथ अल्फ़ा का जब होल स्क्वायर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर यानी कि गामा को लेट कर लिया समथिंग। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे गामा को लेट कर लिया कि गामा क्या है आपका बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा और लेंथ ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर अल्फ़ा। ये कब लेट किया हमने गामा फंक्शन, जब हमारा 1 लेंथ अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तब हमने क्या किया, गामा को एक फंक्शन को क्या लेट करके चला कि बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ये गाइस आपको याद रखना है कि आपने क्या वेक्टर कंसीडर किया जब हमारा लेंथ ऑफ अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर था। क्लियर है गाइस। इसके बाद देखो आप, तो देखो गाइस गामा 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 की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर कॉमा दूसरा गामा की वैल्यू रख लेते हैं वही सेम गामा गामा रख लेना, तो बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ठीक है, हमने गामा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये आपको दे रखा है बीटा, इस बीटा को आपको इधर वाले फंक्शन के साथ रखना है, यानी बीटा कोमा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। क्लियर है, यानी आप इस बीटा को पहले इसके साथ रखेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस आ गया और ये फंक्शन पूरा ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब जो ये अल्फ़ा है आपका, ठीक है, इस फंक्शन जो ये आपका लास्ट वाला फंक्शन है ना, इसे दोनों के साथ रखना है, बीटा के साथ भी रखना है, इसके साथ भी रखना है। तो हमने बीटा के साथ तो इसे रख लिया, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इस वाले फंक्शन में, तो इस वाले फंक्शन में हमने इससे कॉमन ले लिया। किसे कॉमन ले लिया, बीटा अल्फ़ा अपॉन लेंथ अल्फ़ा का स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा आपका अल्फ़ा और इधर से क्या बचा आपका बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा और लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, यानी कि हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, यानी कि इसे ओपन कर लिया। कैसे, जैसे बीटा को पहले तो इसके साथ रखा, फिर हमने जब इसे इसके साथ रखा तो इसमें हमने ये वाला फंक्शन कॉमन ले लिया, यानी बीटा अल्फ़ा लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया अल्फ़ा कोमा, फिर ये पूरा फंक्शन ले लिया ऐसा का ऐसे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, लीनियरिटी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा ली है। अब इसके बाद देखो, तो देखो गाइस इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे समझना है, जब भी समझ में आएगा आपको, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले हम बीटा बीटा को साथ रख लेते हैं, यानी बीटा बीटा। ठीक है, इसके बाद जो ये बीटा है और जो ये लास्ट में अल्फ़ा है, इसे एक कर लेते हैं बीटा अल्फ़ा, और हम बीटा अल्फ़ा को बीटा अल्फ़ा के कंजुगेट में भी तो रख सकते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो बीटा अल्फ़ा को हमने क्या किया, कंजुगेट में रख लिया बीटा अल्फ़ा के और लेंथ अल्फ़ा का होल स्क्वायर रख लिया। ठीक है, और इस बीटा को हमने पहले बीटा के साथ रखा और फिर इस बीटा को हमने अल्फ़ा के साथ रखा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार और देखो, देखो हमने इस बीटा को इस बीटा के साथ रखा पहला, दूसरा इस बीटा को इस वाले अल्फ़ा के साथ रखा। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन ऐसे ही है। इस बीटा अल्फ़ा को हम कंजुगेट की फॉर्म में तो लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा। क्लियर है। इसके बाद देखो बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रखा था बीटा बीटा, ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसे जब सेकंड के पास ले जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस बीटा अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ बीटा अल्फ़ा लिख सकते हैं। और फिर हम क्या लिखेंगे, ये दोनों है ही अल्फ़ा में, लेंथ ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर है ही दोनों। अब देखो सबसे पहला ब्रैकेट बनाया था हमने अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, बीटा अल्फ़ा अल्फ़ा का। पहले तो हमने बनाया अल्फ़ा को बीटा के साथ, अब जो पहला है इसे अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ भी तो बनाएंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, बीटा अल्फ़ा को हम एक लिख सकते हैं, बीटा अल्फ़ा का कंजुगेट लिख सकते हैं, दूसरा बीटा अल्फ़ा ऐसा कैसे है, फिर लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर लेंथ ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आया, पहला बीटा बीटा के साथ रखा, फिर बीटा अल्फ़ा के साथ रखा। बाकी बीटा अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या करा, बीटा अल्फ़ा जो है ये तो ऐसा कैसे रहेगा, अल्फ़ा को पहले बीटा के साथ रखा, फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ रखा, और सब मल्टीप्लाई करके वही आपका आ गया, यानी ये वाली इक्वेशन समझ में आई। इसके बाद देखिए गाइस, तो गाइस यहाँ पे आपको जो बीटा बीटा दे रखा है, ऐसे आप लेंथ ऑफ बीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, बीटा अल्फ़ा का कंजुगेट बीटा अल्फ़ा का कंजुगेट लिख सकते हो, बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। अब जो ये आपका बीटा अल्फ़ा है, इसे आप कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हो, या फिर आप इस अल्फ़ा बीटा को चेंज कर लो, बीटा ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट लिख लो। ठीक है, ऐसे ही आपको सिमिलर दे रखा है बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा। चलो ये तो सेम हो गया हमारा। अभी देखना ये जो करा है ना हमने, ये क्यों करा है, इसका भी आपको अभी रीज़न मिलेगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो इस ये करने का रीज़न भी आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। इसके बाद देखो बीटा अल्फ़ा कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो ये अल्फ़ा अल्फ़ा यानी जो सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका लेंथ ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बीटा बीटा था तो हमने क्या किया था, बीटा स्क्वायर किया था। तो देखो एक बार और समझो, देखो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा,
इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इस बीटा की इस बीटा में मल्टीप्लाई की, यानी कि ये पूरा फंक्शन ले लिया बीटा के साथ, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को इस पूरे फंक्शन के साथ रखा, लेकिन इसमें आपने इसे कॉमन रख के अल्फा को अलग लिखा और इस फंक्शन को दोबारा से फिर से रखा। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपका सेकेंड पॉइंट है, इसमें क्या है, देखो बीटा को पहले आपने बीटा के साथ रखा, बीटा बीटा, ठीक है। फिर आपने इस बीटा को इस अल्फा के साथ रखा, तो यहाँ बीटा अल्फा बन गया, और ये बीटा अल्फा को आप कंजुगेट ऑफ बीटा अल्फा भी लिख सकते हो। क्यों लिखोगे इसका रीजन भी आप अभी जानोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस, अब आपने क्या किया, फंक्शन ऐसे कैसे लिख लिया, पहला क्या दे रखा है यहाँ पे अल्फा बीटा, तो दैट मीन्स पहला ब्रैकेट क्या बना अल्फा बीटा। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बीटा अल्फा ये फंक्शन ऐसा ही है, इसे कंजुगेट में लिख लेते हैं, और ये फंक्शन ऐसा सिमिलर हमने लिख लिया। अब ये अल्फा बीटा के साथ था, तो ये अल्फा जो है उस अल्फा के साथ भी तो होगा, तो यहाँ पे क्या फंक्शन बना अल्फा अल्फा। अब जो आपकी तीसरा पॉइंट है वो क्या है, देखो आप बीटा बीटा को बीटा के स्क्वायर के भी तो लिख सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन सेम है तो आप उसे उसके लेंथ का स्क्वायर कर सकते हो। अब यहाँ पे कंजुगेट आपने बना लिया, फिर फंक्शन ऐसे कैसे रख लिया, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं किया हमने, इसे बीटा को बस बीटा के स्क्वायर में रख दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो बीटा अल्फा था, यहाँ पे अल्फा बीटा, तो आप किसी का भी एक में कंजुगेट बना लो। मान लो मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा कंजुगेट बनाया, या फिर आप बना सकते हो अल्फा बीटा का आप लिख सकते हो कंजुगेट ऑफ बीटा अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बीटा अल्फा सेम है, ये भी सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं करने की जरूरत है आपको। और जो ये अल्फा अल्फा, इसे आप क्या लिख सकते हो मॉडुलस, यानी लेंथ ऑफ अल्फा स्क्वायर। क्लियर है। देखो गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये आपका लेंथ ऑफ बीटा स्क्वायर है, इसे आपने क्या किया माइनस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का कंजुगेट और अल्फा स्क्वायर आपने रख लिया, यानी कि आपकी जो सेकेंड टर्म थी और जो आपकी लास्ट टर्म थी वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। क्यों हो गई, देखो उसका भी आपको रीज़न बताया जाएगा। देखो जो आपने यहाँ पे किया था इस फंक्शन में, देखो दोनों की दोनों क्या है, ये सेम है, और जब ये दोनों फंक्शन सेम है, क्योंकि वो बीटा अल्फा दोनों बार रिपीट हो रहा है, उसमें भी दोनों बार रिपीट हो रहा है, उसमें भी दोनों में लेंथ अल्फा स्क्वायर है और उसमें भी लेंथ अल्फा स्क्वायर है, जो एक लेंथ अल्फा स्क्वायर वो नीचे से ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म क्या हुई है आपकी कैंसिल आउट हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो जो आपकी सेकंड टर्म है और जो आपकी फोर्थ टर्म है, ये जो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है आपकी, ये एक दूसरे को क्या करे कैंसिल आउट करे, क्योंकि इसमें देखो बीटा अल्फा और बीटा अल्फा का कंजुगेट अपॉन में क्या है अल्फा का स्क्वायर है, और उधर क्या है बीटा अल्फा बीटा का कंजुगेट, और यहाँ पे लेंथ ऑफ अल्फा स्क्वायर दो बार दे रखा है, लेकिन ऊपर भी तो अल्फा स्क्वायर है, तो वो दोनों क्या करेगा एक दूसरे से कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपका सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। तो टर्म क्या बची आपकी फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपने यहाँ तक फंक्शन क्लियर कर लिया, आपको यहाँ तक तो सब समझ में आया होगा सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म कैसे है, अब इसमें कैंसिल आउट हुई है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ये तो आपने सिमिलर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये एक प्रॉपर्टी यूज़ करें जो मैंने बताया था आपको कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है गाइज कि अगर कहीं पे आपका अल्फ़ा बीटा हो, इसे कंजुगेट हो, हम इसे भी दो की फॉर्म यानी ना एक बना के इसका स्क्वायर कर सकते हैं लेंथ में, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ फंक्शन सेम रखा आपको, तो इसी वजह से अल्फा बीटा का यहाँ पे क्या हुआ लेंथ में स्क्वायर हुआ, और ये फंक्शन सेम है। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि चाहे जेड हो, देखो यहाँ पे रीज़न आपको क्लियर भी हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न क्या दे रखा है आपको कि अगर हम जेड को जेड के कंजुगेट के साथ रखें तो वो मॉडुलस ऑफ जेड का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। मॉडुलस नहीं बोलकर हम इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ का स्क्वायर हो जाता है, लेंथ ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए हमने अभी हम आप जब शुरुआत में कर रहे थे सेकंड केस में, जब अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 वेक्टर था, तब आप गामा गामा फंक्शन यूज़ कर रहे थे, और ये गामा गामा फंक्शन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ये फंक्शन जो है 0 तो नहीं है ना, कैंसिल आउट तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ टर्म बनी, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से आपका क्या पता चला कि जो आपकी ये टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 0 है। अभी हमें पता नहीं है कि 0 हो भी सकती है और नहीं भी, क्या पता कि 0 से बड़ी हो, तो इसलिए हमने इस जो फॉर्म यहाँ पे हम लेके चले थे गामा गामा की, वो हमने क्या किया कि लिख दिया यहाँ पे कि गामा गामा को हम पहले लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ गामा का होल स्क्वायर, और फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल्स टू भी हो सकता है 0 के, ठीक है। अब देखो जो आपका ये फंक्शन आया था बीटा लेंथ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर और लेंथ ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसे आप क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, इसे आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू
0 रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो नेगेटिव फंक्शन है इसे आप वहाँ पे ले जाइए, तो जब आप इसे वहाँ ले जाएंगे और ये अल्फ़ा इस बीटा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका क्या वैल्यू आएगा कि बीटा अल्फ़ा का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा ऑफ लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या किया आपने, देखो गामा गामा का जो फंक्शन आप लेके चले थे सेकंड केस में, जब आपका अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 था तब आपने ये फंक्शन की वैल्यू निकाली। अब हम कह नहीं सकते कि 0 ही आए, तो हमने क्या किया, 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि गामा गामा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, और गामा गामा हो चाहे हम कंजुगेट की फॉर्म में लिखें वो उस लेंथ का स्क्वायर बन जाता है। ये आपको बात याद रखेंगे, ही थ्योरम आपको समझनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका जो ये फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद देखिए आप जब इसे इन्होंने एक लाइन में सोल्व किया, आप इसे 2 लाइन में सोल्व कीजिए। देखो क्या करेंगे, ये पहले तो जो माइनस है इसे वहाँ ले जाइए, तो ये जो बीटा का लेंथ होगा वो किस ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा इस पूरे फंक्शन के। और फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या कीजिए, इस अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई में कीजिए और ये फंक्शन आपका आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्म में आएगी कि जो लेंथ बीटा का स्क्वायर है इनटू लेंथ ऑफ अल्फा स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा, लेंथ ऑफ अल्फा बीटा के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसके बाद बस सिंपल सा रीज़न आपका रह चुका है, आपको क्या करना है, दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट निकाल लेने हैं। यानी कि आप जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो ये बीटा बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा और ये अल्फा बीटा ग्रेटर देन वाला, यानी कि आपकी जो कंडीशन थी वो इनइक्वालिटी वाली वो आपकी वैलिड यहाँ पे कर जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन जब आपने अल्फा को 0 रखा, 0 वेक्टर लिया, तब आपने इनइक्वालिटी कंडीशन वेरीफाई करी, और जब आपने अल्फा को 0 ना लेके गामा फंक्शन लिया था जो कि आपका था बीटा माइनस बीटा अल्फा वन लेंथ ऑफ अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा, उसके हेल्प से आपने एक दोबारा से इनइक्वालिटी को यहाँ पे वैलिड किया। तो ये 2 केस थे, इसके बेसिस पे आपने किया गया। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लेना और इसे प्रैक्टिस करके इसे देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अब से हम जो ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है पहले हम उसे फिनिश करेंगे, देन उसके बाद आपके जो कंटिन्यूस चलती रहेगी सीरीज़ वो चलती रहेगी। ठीक है, बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अब आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ही आएगी जो बहुत बार आई हुई है। ठीक है, उसके बाद जब ये आपकी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तब हम दोबारा से सोल्व पेपर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।